तो आज का टॉपिक है माया। और माया का टॉपिक आया क्यों? क्योंकि हम सब माया में उलझे हुए हैं और ज़रूरी भी है उलझना। तो सबसे पहले आप लोगों से प्रश्न है, कोई माया को बताएगा क्या? माया क्या है? कोई भी? सब लोग? कोई कोई भी? माया क्या है? कोई नहीं बताएगा? हाँ, ओके। चलिए और कोई ट्राई करे। छोटी आ जाओ वीडियो में। हाँ, बताओ उसको बोलने दो। अच्छा, आकर्षण। अच्छा, अच्छा। सब लोग बोलो ना, सब लोग बोलो क्या-क्या मन में है। देखें माया को आपने कुछ लगाओ ना, ओके। हाँ, और बताओ और कौन-कौन बताएगा? आज माया को ना समझते हैं बहुत गहराई से। बताओ। और जो माया को देख पा रहा है वही माया से ऊपर उठ सकता है। माया की दुनिया में रहते हुए भी। हाँ, ओके, माया का मतलब ओके, ओके। जो महसूस किया वो परिभाषा बता रहा है, इतना याद रखना। हाँ, और बताओ। और माया का मतलब। रीना दीदी आप भी कुछ बताओ। माया का मतलब। और कोई कुछ बोलेगा? दीदी लगता है फ्री नहीं है। बोलिए, बोलिए। माया क्या है? तुलसी दीदी आप बताओ, कुछ बोलती नहीं है। ओके, एक दूसरे से लगा होना माया। और सुना तो सबने है। अच्छा, किसने किसने महसूस किया है माया को? किसी ने नहीं महसूस किया। सबने किया है। दरअसल आज मैंने क्या टॉपिक लेना, हाँ बताओ सपना दीदी बताइए। बताइए सपना दीदी। ओके। चलिए। बहुत बढ़िया। हाँ, रेखा दीदी आप भी बोलिए। अरे बोला करिए, आप लोग को इतना मौका मिलता है बोलने का। बोल के अपना नाम बनाया करिए। हाँ। ओके। ओके, पैसे वाली माया, ओके। और कोई नहीं उठाएगा? ओके। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए। और कोई मायावी दुनिया का राज बताएगा? और क्या है माया? माया ने हर घर को उड़ाया। और हाँ, ओके। चलिए। और चलिए एक लाइन में मैं बताता हूँ, माया का मतलब सत्य और असत्य के बीच का पर्दा। एक लाइन में डेफिनेशन, सब क्लियर। माया का मतलब एक जो सच्चाई है वो नहीं दिखती है, और सच्चाई जब नहीं दिखती है तो माया खड़ी है। सच्चाई कैसे नहीं दिखती है? जैसे दिख रहा है कि ये बेटा मेरे को गाली दे रहा है, ये बेटा मेरे को मार रहा है, लेकिन फिर भी उससे लगाव जो है, उससे जुड़ाव जो है वो जाता नहीं है। और उसके प्रति कभी-कभी क्रोध भी आता है। सच्चाई क्या है कि वो भी एक भोला-भाला जीव है। उसने जीवन से जो सबक लिया है, जो सीखा है, वैसा ही वो चल रहा है। माया का मतलब ये ये सच्चाई है, और ये हम हैं। ये हम हैं, ये हम खड़े हैं, यहाँ पे सच्चाई है और बीच में पर्दा लगा हुआ है, यानी ये जो माया है पर्दा। अब वो पर्दा कौन बाहर नहीं लगा है, हमारे अंदर ही लगा है। इसी को बोलते हैं जैसा नजरिया होगा वैसा नजारा दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? और माया उसको और परेशान करती है जो इस खेल को नहीं जानता है।
मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर इसको नहीं जानता है, माया उसको और परेशान करती है। जैसे एक माता लगी हुई है अपने बेटी को सुधारने में, वो चाहती है कि जो मैंने 50-60 साल में अनुभव किया, मेरी बेटी आज 25 साल में अनुभव करके थोड़ा सही रास्ते पे आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। उसको जीवन में जितनी ठोकरें खानी है, जो सबक लेना है, वो लिए बिना वो नहीं सुधरेगी। अब इसके विपरीत जा करके प्रयास करना है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ना है, प्रयास करना है, लेकिन प्रयास में मोह नहीं आना चाहिए। अरे मैंने इतना कुछ किया, ये सब कुछ नहीं, 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 नहीं। ये है माया। खेल समझ में आ रहा है? ठीक। तो माया का मतलब ये सच्चाई है, ये हम हैं और बीच में ये पर्दा है जो हम लगा के देख रहे हैं दुनिया को। जैसे ये मैं मीटिंग्स ले रहा हूँ, मुझे पता है मीटिंग्स 6 महीने साल भर चलेगी ना, तब जा करके यहाँ से कुछ लोग बहुत अच्छे मतलब जीवन को अच्छे तरीके से जीना शुरू करेंगे। कुछ लोगों ने जीना शुरू कर दिया है। अगर मैं यही उम्मीद कर लूं मेरे मीटिंग लेने के 1 हफ्ते बाद चीजें सही हो जाएंगी, तो ये माया है। बात समझ में आ रहा है? ये माया है। वैसे ही आप सब कुछ बढ़िया कर रहे हो, सब कुछ अच्छा-अच्छा बना रहे हो, सब कुछ हो कर रहे हो, लेकिन अच्छा करते दौरान आपने पूरा उम्मीद लगा लिया कि मैंने तो सब बढ़िया किया, मेरे को शाबाशी मिलेगी, मेरे को अच्छा सुनना मिलेगा, ये माया है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो माया का मतलब क्या है कि ये जो दुनिया दिख रही है, जैसी दिख रही है, वैसे ही अगर आप देख रहे हैं, बात समझिएगा, जैसे 2 लड़कियां वहां पे हैं और 3 लड़के वहां पे हैं, 3 लड़के आपस में बात करके हंस रहे हैं, वो दोनों लड़कियां सोच रही हैं मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं। ये है माया। सत्य से परे हो जाना, सच्चाई से वास्तविकता न रह पाना ही माया है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? सब लोग म्यूट कर लीजिएगा। जैसे हमने सबके साथ अच्छा किया, सब मेरे साथ अच्छा करें, ये उम्मीद रखना, ये माया है। म्यूट कर लीजिए, किसका ऑन है? तो ये सत्र देखो, मेरा आप लोग दीदी देखो, मेरा कोई भी सत्र प्लान नहीं रहता है, अचानक से प्लान हो जाता है और मुझे लगता है उससे बहुत ज्यादा फायदा लोगों को मिल जाता है। ठीक। तो माया का मतलब क्या है? माया दिखने लगी जिसको, दिखती किसको है? घर में लड़ाई चल रहा है और आप लड़ाई के पीछे की वजह को देख पा रहे हैं, मतलब आप माया को समझने लगे। बात समझिएगा। घर में लड़ाई चल रही है, लड़ाई नहीं देख रहे हैं आप, ठीक है, लड़ाई जो दिख रही है वो दिख रही है, लेकिन लड़ाई के पीछे का वजह दिख रहा है कि ये क्यों हो रहा है। मतलब आप माया से अब थोड़ा बहुत परिचय, माया को समझना शुरू कर दिए। पूरा कोई नहीं समझ पाया। जैसे आपके साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, वो बर्ताव दिख रहा है, लेकिन वो बर्ताव क्यों कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, जब वो दिखने लगे तब माया समझ में आने लगती है। तो माया कोई लड़की नहीं है। माया का मतलब माया को बुलाओ ना, ठीक है? तो माया कोई लड़की नहीं है, माया एक छलावा है। जैसे जब एक महिला या पुरुष माया में बहुत ज्यादा फंसा होता है, तो कोई भी पुरुष या महिला उसे कुछ दे करके कुछ करवा लेता है। क्या मैंने बोल दिया? बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर आपका मन सामानों के अधीन है, भौतिक चीजों के प्रति अधीन है, तो कोई भी इंसान आपको कुछ प्यारा सा साड़ी गिफ्ट किया, सोना चांदी गिफ्ट किया, कुछ भी गिफ्ट किया और आपके मन को हर लिया, ये है माया। वो दे रहा है तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? क्या आप अगर वो देख पा रहे हैं तो माया को आप देख पा रहे हैं। हमारा और रीना दीदी का इंटेंशन क्या है इस सखी स्वास्थ्य केयर को बढ़ाने का? अगर आप मीटिंग्स देख रहे हैं तब आप नहीं देख पा रहे हैं, मीटिंग के पीछे के भाव को देख रहे हैं तब आपको समझ में आ जाएगा, यार यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें होती है ना कि जो कोई सत्संग में भी नहीं होता है।
इतना ओपन नहीं किया जाता है। मतलब आपको पैसा कमाने का भी मौका मिल जा रहा है, मन को समझने का भी मौका मिल जा रहा है और मुक्ति का भी यहीं से मौका मिल रहा है। मुक्ति का मतलब जीते जी सारी चीजें हैं, लेकिन ये भी स्वीकार है कि ये जा भी सकती हैं। बात समझ में आ रहा है? आप सब कुछ भोग रहे हो, लेकिन आपको ये भी पता है ये जा सकता है। मैंने बोला था टेबल मिलेगा तो टेबल पे भी बैठ के आप खा रहे हो, लेकिन आपको पता है अगर चटाई पे बैठ के नीचे खाना पड़े तो बीच में मेरा अहंकार नहीं आएगा, मतलब आप माया को देख रहे हो। बात समझ में आ रही है? महल में मिला रहने के लिए रह लेंगे, लेकिन मन में ये नहीं आएगा कि मैं झोपड़ी में नहीं थी, अगर झोपड़ी में भी जाना पड़े तो चली जाऊंगी। ये है माया को समझना। तो माया क्या करती है, आपके प्रारब्ध को आपसे करवाने के लिए खेल रचती है। बात समझिएगा, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। जैसे अगर पुरुष के प्रारब्ध में कुछ लिखा है और वो माया को अभी समझा नहीं, क्योंकि माया को वो समझ जाता है तो प्रारब्ध कहीं ना कहीं कट गया है या थोड़ा बहुत बचा है तो उसको होते हुए वो देख रहा है। प्रारब्ध समझ रहे हैं ना आप लोग? पिछले हमारे कर्म जो हमने बीज बोए थे अब उसका फल मिलने वाला है। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक पुरुष अगर पत्नी को पीटना है, मतलब पत्नी को अगर मारना है, तो पुरुष ऐसे ही तो नहीं मार दिया ना। उसके मन में कहीं से कुछ विचार गलत पड़ा और उसी को उसने सत्य मान लिया, अब वो उसके व्यवहार में दिख रहा है। तो यहां तक देख पाना माया को देखना है, और जो नहीं देखता है वो क्या करता है, वो फंसा रहता है। फिर किस चीज में फंसा रहता है? इस चाह में कि एक दिन मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, मेरे साथ भी अच्छा होगा। अच्छा होगा नहीं होगा वो बात की बात है, आप खुद से उम्मीद करिए। जिस दिन एक इंसान दुनिया से ज्यादा खुद से उम्मीद करना सीख लेता है, यानी वो माया को समझने लगा है। अपने आप पे विश्वास करना। और गहरे में माया को अगर लेके चले तो जैसे मान लीजिए दो लोगों को लड़ाना है, दो लोगों को लड़वाना है और वो माया की जगत में फंसे हैं। अच्छा एक चीज और, अगर आप अपने विचार और भाव और व्यवहार को आप भी अभी भी नहीं देख पा रहे हैं, क्या मैंने बोला? आप अपने विचार भाव और व्यवहार को अभी भी नहीं देख पा रहे हैं कि मेरे मन में क्या विचार चलता है, वो कैसे भाव में बदलता है, कैसे व्यवहार में बदलता है, मतलब आज भी माया आपको चला रही है। बात समझिएगा। जैसे किसी ने आपको कुछ बोला, उसने जो बोला उसके बोलने के बाद क्या विचार आपके मन में उठा वो आप देख पाते हैं या नहीं? अगर नहीं देख पाते हैं तो उसने जो बोला उसके अनुसार आपने कुछ बोल दिया या कुछ कर दिया। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? जैसे अगर मैं 5वीं क्लास के बच्चों को ट्रेनिंग दूं और ये उम्मीद करूं कि एक बार ट्रेनिंग देने से ये पूरा मैच्योर हो जाए, इनको सारी दुनिया समझ में आ जाए, तो ये माया है। मेरे को जिसको समझने में 6-7 साल लग गए, जितना ठोकर थपेड़े खाया, वो मेरे को समझाया। वैसे ही कई बार हम सोचते हैं कि हमारा बेटी बेटा सब कुछ सेटल हो जाए, सब समझ जाए, खरोच न लगे इसको, इसको समस्या का सामना न करना पड़े। ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। आपने झेला है, उसको भी झेलना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम, वो समस्या, वो माया ही उसको सबक सिखाती है। माया भगवान की आभूषण है, माया भगवान का आभूषण है। बात समझिएगा। तो वो जो बेटे को ठोकर या हाँ उसको समझाना है, सिखाना है। अच्छा ऐसा नहीं होता है आप बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन वो भी संस्कार के विपरीत जाके कर रहा है या कर रही है, तो समाज आपको ताना मारता है कि माता पिता ने कैसे संस्कार दिए, क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। तो इसमें फंसना मत आप। अगर आप फंस गए कि अरे मैंने तो अच्छा संस्कार दिया और समाज मेरे को ताना कैसे मार सकता है, मार सकता है, क्योंकि उसके भी संस्कार वैसे हैं, उसने ये समझा ही नहीं कि यहाँ पे सबकी बस खुद की जिम्मेदारी है। हम दूसरों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, माध्यम बन सकते हैं,
लेकिन उसको उसका समय ही उसको सिखाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी को बहुत बार समझाया, बहुत कुछ समझाया, लेकिन बहुत कुछ बहुत बार समझाने से वो नहीं समझा। उसने फिर भी वो चीज़ किया या की। क्यों? क्योंकि हम समय से पहले उसकी दिशा को बदलना चाह रहे हैं। हाँ, प्रयास करना है, इसमें नहीं फँसना है कि छोड़ देना है, लेकिन प्रयास करना भी है तो कैसे? अटैच नहीं हो जाना है, दुःख नहीं पकड़ना है। आपने प्रयास किया, मैंने समझाया, लेकिन आप समझा रहे हो और उम्मीद कर ले रहे हो कि ये समझ जाएगी ही, तो अगले पल ही या अगले दिन ही आप उसको बोलोगे मैंने तुमको समझाया था, तुमने ऐसा क्यों किया? वहां पे आपका क्रोध उभर के आ जाएगा। तो आपको जो वर्षों की तपस्या है लगेगा कि यार मैं किस लिए तपस्या कर रही थी, और फिर आत्मग्लानि पकड़ेगी अंदर। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए मेरे पास अगर किसी का फोन आता है, अगर मैं नहीं उठा पाया तो मैं उसको 2 बार फोन करता हूँ कि कहीं उसको ये ना लगे कि मैं ईगो में आके नहीं उठाया। और 2 बार करता हूं तो वो ठीक है, उठा लिया तो अच्छी बात है। अब पहले उसको बदलने की मैं छोड़ देता हूँ कि मैं इसको बदलूंगा, पहले सुनता हूँ उसको, समझता हूँ। किसी को हम बदल नहीं सकते, वो परमात्मा अगर हमारे माध्यम से बदलना चाहे तो बदल दे, प्रयास कर लेंगे। ये माया है। तो माया एक लाइन में अगर डिफाइन किया जाए कि जो सत्य है उसको नहीं दिखने देती है, वो माया है, और वो भी जरूरी है, लेकिन उसको देख पाना बड़ा जरूरी है। कमलेश दीदी का हैंड रेज है, तो इनके प्रश्न को लेते हैं, फिर बात आगे शुरू करते हैं। बिल्कुल, इसमें क्या होता है, जिसका प्रारब्ध खत्म हो गया होता है, वो उत्सुक रहता है खुद को सुलझाने के चक्कर में कि मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझाओ ना, मुझे समझ में नहीं आ रही दुनिया, मुझे मैं नहीं समझ में आ रहा हूँ। बात समझिएगा ध्यान से। जैसे इस मीटिंग्स में जो लोग हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि उनको यहाँ से समाधान मिलता है, उनको कुछ समझ में आता है यहाँ पे, वो खुद को समझते हैं, इस दुनिया को समझते हैं। यानी प्रारब्ध खत्म होने की कगार पे है या हो ही गया है, और अगर बचा भी है तो उसको वो देख पा रहे हैं। लेकिन जो भयंकर प्रारब्ध में अभी फंसा है, वो इस मीटिंग्स में, इस सखी स्वास्थ्य केयर में आकर के भी, ग्रुप में आकर के भी वो इन सब बातों को नहीं समझेगा। तो बेटा जो समझ जाता है या बेटी जो एक बार में समझ जाती है, वो भी चाह हमें थी कि मुझे ये चीज मिले, और उसके बॉडी लैंग्वेज में दिख जाएगा, उसके बॉडी लैंग्वेज में वो दिख जाएगा। लेकिन जो चाह में ही नहीं है, जो अभी अभी टसन में है, टसन का मतलब समझ रहे हो ना, मुझे दुनिया को दिखाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एक टाइम के बाद जब ये टसन टूट जाता है, यानी उसका ईगो, उसका अहंकार टूट जाता है, जो कि टूटना ही है, तो वो फिर आपके पास आएगा। जैसे आज जो मैंने बात किया 1.25 घंटे, शायद वो दीदी हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने उनको लिंक भेजा था, वो बोली थी मैं आऊंगी। तो उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई, ऐसी ऐसी घटनाएं कि सास ससुर। अच्छा हैं दीदी, आप हैं, ठीक है, मैं बात आपकी थोड़ा बता सकता, थोड़ी बात आपकी शेयर कर सकता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। हाँ ठीक है। तो दीदी ने ऐसी ऐसी चीजें फेस की जिसमें इसके सास ससुर ने इसको मारा, टाके तक लग गए 2-2 बार, और पति ने इसका सपोर्ट नहीं किया, नहीं किया, उसको लगा कि नहीं यही गलत है, मेरे मम्मी पापा सही हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्रारब्ध में वो चीजें उस समय तक थी, लेकिन 2018 के बाद वही पति इनको सपोर्ट करना शुरू किया, और उसने अपने मम्मी पापा को भी समझाया, नहीं समझे तो थोड़ा बहुत उनको मारा पीटा, हो जाता है, इंसान है, नेचर है, होता है। और फिर जो इनके साथ रिपीट हुआ, अब इनकी बेटी के साथ वो रिपीट हो रहा है, और वो चीज मैंने इनको बता दिया, बोली हाँ सही कह रहे हैं। और उनकी बेटी भी कब समझेगी, जब वो उस चीज को
थोड़ा-सा रिपीट हो जाएगी। क्या हुआ बेटी ने दूसरे से शादी किया, भाग करके अपने मम्मी-पापा के खिलाफ गलत बयान दिया, समाज में इनकी मतलब जो इज्जत थी वो थोड़ा दिक्कत हो गया। अब देखो दीदी कितना मजबूत है कि भरी मीटिंग्स में बोल रही है हाँ ठीक है बता दो। तो जब किसी के जीवन से कुछ कहानी को उठाते हैं ना, तो वो हमें सारा सब कुछ समझा देता है। बात समझ में आ रहा है? और दीदी को जो प्रॉब्लम्स है ओवर ब्लीडिंग की, उसका कारण यही है कि जीवन में जितना कष्ट मिला, जो चीजें मिली, अंदर एक प्रतिशोध की भावना थी। अभी भी है, मैं कहूंगा ये नहीं कि पूरा निकल गया, अभी भी 15-20-25% है, एक होना भी चाहिए, वो होगा भी, इंसान इतना मजबूत नहीं है। और मैंने बोला दीदी से आप शाम वाली मीटिंग्स में आओ, सब बराबर हो जाएगा। इन्होंने बोला कि बेटे का लाइफ सुधर जाना तो मैं मर जाऊंगी, मैं प्राण त्याग दूंगी। मैंने कहा नहीं नहीं, ये गलत फहमी नहीं, ये गलत मत फहमी पालो, क्योंकि अगला जो आपका जीवन शुरू होगा वो आपके पिछले से शुरू होगा। इस जन्म में खुद को सुलझा के रहो। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बिल्कुल। तो बिल्कुल। 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 बहुत अच्छा आपने बताया। और अभी इसके पहले जब पहली बार बात हुई थी तो दीदी ने बोला था डॉक्टर ने बोल दिया है ओवर ब्लीडिंग होने के कारण ऑपरेशन करके निकलवाया जाएगा। मैंने कहा नहीं मत निकलवाना। इन्होंने बात मानी, नहीं निकलवाया। और मैं बोल रहा हूँ आप मीटिंग्स में आओ। लोग बोलते हैं ना कि मीटिंग्स में आने से क्या होता है, मैं बोलता हूँ मीटिंग में आने के बाद सारी दवाएं छूट जाती हैं, अच्छी नींद आने लगेगी, जीवन अच्छा होने लगेगा। क्योंकि एक लाइन है अक्षरम परम ब्रह्मम ज्योति रूपम स्वरूपम। कौन सा अक्षर, कौन सा शब्द आपके जीवन को बदल के रख देगा वो आपको भी नहीं पता। तो ये वास्तव में ये हम लोग की जो मीटिंग्स है और हम लोग जो मिले हैं ना, यूं ही नहीं मिले हैं। हमारे कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे कि हमें सखी स्वास्थ्य केयर जैसी संस्था मिली है और आप जैसे लोग मिले हैं, इतने सुलझे हुए इंसान जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं हर दिन। तो आज जो मैंने थोड़ी सी बात रखी, वो क्यों मैं कहता हूँ, क्यों मैं करता हूँ? क्योंकि माया में मैं भी फंसा था और आज भी कभी कभी फंस जाता हूँ। आप भी फंसोगे। इसके लिए मैंने एक चीज बोला था कि जब आप नींद में, हाँ जब आप नींद में सोओगे ना तो सपने आएंगे। और जब सपने आएंगे तो वो सपने सत्य मालूम पड़ेंगे नींद के दौरान। नींद में जब आप रहोगे कोई मारेगा तो बॉडी पसीना फेंकेगी, डर लगेगा। लेकिन वो सपने सत्य थे सिर्फ नींद के दौरान। जैसे ही नींद टूटी वो सपना असत्य हो जाता है। तो माया भी ऐसी ही है कि आपको जब उलझाएगी तो लगेगा यही सब कुछ सत्य है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर उठ के उसको देखेंगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार हम कहाँ फंसे थे। और अभी इतनी अच्छी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। आज आपको एहसास लगेगा बेबी दीदी। आपको ये पता चलेगा कि एक मेढक जब कुएं में होता है ना तो उसको लगता है ये कुआं ही मेरी सारा संसार है। लेकिन जब और लोगों से मिलता है, बातें करता है, थोड़ा और एक्सप्लोर करता है तो लगता है अरे यार मैं कहाँ फंसी थी। अभी पूरा जीवन, पूरा दुनिया बचा है जीने के लिए।
तो आपको मैं बताऊं, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो धन से समृद्ध हैं, पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्लेटफॉर्म के साथ हैं। और मुझे पता है पैसे की दिक्कत आपको भी नहीं है, लेकिन आप भी आओ यहाँ पे, सेवा करो। और सोचो ना, आप जिसके माध्यम से मेरे तक पहुंची, आज न जाने सैकड़ों बहनें ऐसी होंगी जो इस प्रॉब्लम से जूझ रही होंगी, आपके माध्यम से इस मीटिंग तक पहुंचेंगी, उनका कितना कल्याण होगा। तो माया को देखना सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, पहली बात। और देखोगे मतलब इसका नहीं कि आप माया से ऊपर उठ गए और माया आपको परेशान नहीं करेगी, नहीं, सपने में आप जाओगे, ठीक है, लेकिन फिर सपने से बाहर आ जाना है। जैसे पता चला कि मैं गुस्सा की, अब तो पता चल गया ना गुस्सा की, और जिसको पता चला, ठीक है कोई बात नहीं, कर दिया। अब होता क्या है, इसकी सुलझाव कैसे होता है, मैंने कई बार बोला, पहले 2 दिन बाद पता चलेगा मैं गलत थी, फिर 2 घंटे बाद पता चलेगा मैं गलत थी, फिर करते दौरान पता चलेगा मैं गलत थी, और फिर करने से पहले पता चल जाएगा मैं गलत थी। और जब मैं बोल रहा हूं कि जब मैं गलत थी, तो इसका मतलब सिर्फ आप ही नहीं, दूसरा भी कोई करेगा तो आपको दिखेगा, यानी खुद की गलतियां और सामने वाले की भी गलती दिखेगी। और जब ये भाव आ जाएगा, तब आप सही रास्ते पे। तो ये प्रैक्टिस और ये ट्रेनिंग क्या रोल करेगी कि जो 2-2 महीने तक डिप्रेशन में रखता था, अब वो 2 दिन रख रहा है, अब वो 20 मिनट रख रहा है, अब वो 2 घंटे या 2 मिनट रख रहा है, फिर हम बाहर आ जा रहे हैं। यानी सपना देख रहे हैं, सपने से फिर बाहर आ जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि आंख ऐसे नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, बोलोगे यार ये सब ठीक है, सब बढ़िया है, क्या ही पकड़ना है, क्या ही लेना। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो माया जो सत्य को दिखने नहीं देती है, एक पर्दा लगा देती है, वो पर्दा बाहर नहीं, हमारी आंखों के पास है। और सुबह वाली मीटिंग्स में मैंने बताया कि जो 5 तत्व के व्यक्ति हैं, 5 तत्व के व्यक्ति हैं, उनको अगर आपने पहचानना सीख लिया, तो उसी माया से आप उनके साथ माया रच करके आप जीवन चलाना सीख जाएंगे। अच्छा, आज से कुछ समय पहले मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनके एक मतलब लड़के की पत्नी, यानी क्या लगेगी वो, उसकी बहू का बेटा मरा, तो वो रो रहे थे, और मुझे उनके चेहरे पे वो रोने का भाव नहीं दिख रहा था, बस आंसू दिख रहा था। मतलब मुझे लग रहा था ये बस रो रहे हैं किसके लिए, कि उनको ये ना लगे कि मेरे को दुख नहीं हो रहा है। मुझे उस समय समझ में नहीं आया, आज मुझे समझ में आया कि वो इंसान माया को समझ रहा है। वो ये भी जान रहा है कि अगर मैं नहीं रोया तो लोग गलत लेंगे, और ये भी जान रहा है कि जाना सबको है। थोड़ा सा ऊपर की बातें कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। आप देखो ना, जब कोई मरता है, हम रोते हैं, तो हमारे अंदर से एक आवाज नहीं आती है कि तेरी हालत भी तो ऐसी ही होगी, क्यों इतना रो रही हो। एक आवाज सबके अंदर से उस वक्त आती है, उस वक्त नहीं तो थोड़ी देर बाद आती है। तो यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है कि सब यहाँ पे आए हैं कुछ समय के लिए, सब उस नाव में बैठे यात्री की तरह से हैं, जैसे हम और आप हैं। जितना इस यात्रा में मजा लेना है, आनंद लेना है, मस्ती लेना है, ले लो। एक समय बाद सब अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस संसार में रहने के लिए धन की भी जरूरत है, उसके लिए सखी स्वास्थ्य केयर है, स्वास्थ्य की भी जरूरत है, उसके लिए पैड है, मन को समझने की जरूरत है, उसके लिए ट्रेनिंग्स है। और जैसे जैसे हम इस चीज को समझते हैं, करते हैं, विश्वास मानिए जीवन आसान होना शुरू हो जाता है। और कुछ दिमाग में लोगों के आता है, तो क्या काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या अहंकार ये भी माया है? प्रश्न आता है, कई बार लोग पूछते नहीं है, तो क्या काम खराब है, क्रोध खराब है, लोभ खराब है, ईर्ष्या खराब है? मैं कहता हूं नहीं, परमात्मा ने जो दिया है कुछ भी खराब नहीं है। क्या सांप का जहर जो है वो खराब है? नहीं, वो सांप के लिए तो सही है ना, वो अपनी रक्षा करता है। तो वैसे ही परमात्मा ने काम दिया नई संतान उत्पत्ति करने के लिए, परमात्मा ने क्रोध दिया अपने बचाव के लिए, थोड़ा गुस्सा करने के लिए, परमात्मा ने लोभ दिया कि थोड़ा सा एकदम आलस में न चले जाए, थोड़ा सा ईर्ष्या करके थोड़ा बढ़ना शुरू करें। बात समझ में आ रहा है? तो ये षड विकार कितनी मात्रा में है, और जब है तो इसको आप देख पा रही हैं कि नहीं, इसी को बोलते हैं सतोगुण। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो बोले कि मेरे को एकदम मैं इनसे मुक्त हूं, कोई भी? ऐसा संभव ही नहीं है, नहीं संभव है। तो सतोगुण क्या बोलता है
कि कब ब्रेक लेना है और कब एक्सीलरेटर लेना है, ये मेरे को पता है। यानी सामने वाले को ठीक करने के लिए कब मेरे को दिखावटी गुस्सा करना है और कब शांत हो जाना है, ये मेरे को पता है। बात समझ में आया? इसीलिए ये षड विकार, कुछ लोग बोलते हैं ये षड विकार, ये है वो, नहीं, सब होना जरूरी है, बस आप उसको चलाएं, वो आपको ना चलाए। बात समझ में आ रहा है? तो आज की मीटिंग्स में जो हमने सीखा, मुझे लगता है जिसने ध्यान से समझा होगा उसको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी आज। ठीक है, तो अभी हम प्रश्न ले लेते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो वीडियो रिकॉर्डिंग यहीं पे बंद करता हूँ, आप लोग के प्रश्न को ले लेता हूँ, कुछ ना समझ में आया तो वो पूछ सकते हैं।